अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है जो हमने स्टडी करना है एम्पेयर्स लॉ। ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। सबसे पहले इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। बैकग्राउंड क्या है कि हमने चैप्टर नंबर 12 के अंदर स्टडी किया था गाउस लॉ। तो गाउस लॉ हम स्टडी करते हैं कैलकुलेट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन यहाँ पे एम्पेयर्स लॉ है क्योंकि हम चैप्टर नंबर 14 पढ़ रहे हैं जिसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी किया। तो एम्पेयर्स लॉ हम यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए। तो बैकग्राउंड में ये चीज मेंशन की गई है कि द लॉ व्हिच इज यूज्ड टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज में भी आ जाती है। नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन से पहले एक छोटी सी डायग्राम है। डायग्राम में अगर एक आपके पास वायर है जिसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है तो उसके इर्द गिर्द हमें पता है कि एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड एक सर्कुलर पाथ में है, उस सर्कुलर पाथ की वजह से हम इसको n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ताकि आपके पास वहां पर फील्ड कांस्टेंट रहे। तो डेफिनेशन अब आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएगी। द सम ऑफ क्वांटिटीज b डॉट डेल्टा l, आप इसका डॉट प्रोडक्ट ओपन भी कर सकते हैं, b डेल्टा l cos of theta for all path element into which complete loop, ये जो आपकी कंप्लीट लूप थी आपने इसको n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है और किसके बराबर होगी, which is equal to the mu naught times to the total current। यहाँ पे ये फैक्टर इंपॉर्टेंट है mu naught, इसको आगे बताता हूँ मैं क्या है। तो यही यहाँ पे मेंशन किया, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन किया। कंसीडर अ क्लोज पाथ ऑफ रेडियस r around a current carrying conductor, now divide the whole path into n equal part। तो आपके पास फार्मूला क्या आ जाएगा, द सम ऑफ, यही हमने डेफिनेशन मेंशन किया, i is equal to 1 to n क्योंकि हमने n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। b डॉट डेल्टा l is equal to mu naught टाइम टू द टोटल करंट। अब mu naught इसमें क्या है, ये कहलाता है परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। आपने इस कंडक्टर को फ्री स्पेस में रखा हुआ है, फ्री स्पेस की वजह से जितना आपको ये स्पेस परमिट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड को, उसकी हमने वैल्यू यहां मेंशन की mu naught। वैल्यू क्या है 4 पाई into 10 की पावर -7 और इसका यूनिट ये भी एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है। यहां से आप यूनिट निकाल भी सकते हैं कि इस इक्वेशन से mu naught को अलग करें, b डेल्टा l ओवर i, आप b का यूनिट पुट करें, l का यूनिट पुट करें और करंट का यूनिट पुट करके आप यहां से वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एम्पियर पाथ, ये भी छोटी सी डेफिनेशन है। एम्पियर पाथ क्या है कि वो पाथ जो आपने सपोज किया है लूप के अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है जी। तो यहाँ तक हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन अगर अलग से आ जाए एम्पेयर्स लॉ तो आप इसको कवर कर सकते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन आए तो आपने एम्पेयर्स लॉ का स्टेटमेंट, ये इक्वेशन, ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फिर आगे हम नेक्स्ट बात करेंगे। नाउ हमारा लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट है कि आपने मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है, B को कैलकुलेट करना है, किस लिए, ड्यू टू अ करंट कैरिंग सॉलिनॉइड। तो जब टॉपिक के अंदर सॉलिनॉइड आ जाएगा तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सॉलिनॉइड होता क्या है। सॉलिनॉइड मैंने यहाँ पे बनाई हुई सॉलिनॉइड। अब वायर बाउंड कॉइल, एक वायर को आप स्ट्रेट वायर को एक इंसुलेटर के ऊपर बाउंड कर दें स्प्रिंग की तरह, तो क्या बन जाएगी, सॉलिनॉइड बन जाएगी। एक्सप्लेनेशन क्या है कि एक सॉलिनॉइड है, उसको आपने स्विच के जरिए बैटरी से कनेक्ट करना है। जब आप स्विच को क्लोज करेंगे तो इसमें से करंट पास होगा। जब करंट पास होगा तो ये एक छोटे से मैग्नेट की तरह काम करेगी, जैसे आपके पास एक बार मैग्नेट होता है। ठीक है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब इस कॉइल को मैंने एक और डायग्राम फॉर्म में मेंशन किया कि ऊपर वाले पार्ट में से करंट आ रहा है बाहर की तरफ, उसको डॉट तो मेंशन शो किया। नीचे वाले पार्ट में करंट जा रहा है इनटू द पेज, तो उसको क्रॉस से शो किया। तो ये डायग्राम क्यों बनाया, क्योंकि हमारे डेरिवेशन में डायग्राम काम आएगा। यहाँ पे फिर एमसीक्यूज के तौर पर ये दो बातें आपने याद रखनी है कि फील्ड इनसाइड द सॉलिनॉइड स्ट्रांग होता है, फील्ड आउटसाइड द सॉलिनॉइड वीक होता है और फील्ड यूनिफॉर्म होता है उसके सॉलिनॉइड के अंदर। ठीक हो गया। नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। डेरिवेशन में क्या है कि अगेन आपने एक एम्पियर पाथ सपोज करना है क्योंकि ये जरूरी है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए। अप्लाई करें एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ की स्टेटमेंट क्या आती है, द सम ऑफ b डॉट डेल्टा l फॉर दिस क्लोज पाथ इज इक्वल टू mu naught टाइम्स टू द टोटल करंट। आपने इसको फिर ओपन कर देना क्योंकि हमारे पास जो पाथ है उसके चार पार्ट 1 2 3 4, तो आपने हर पार्ट के लिए अलग अलग b डॉट डेल्टा मेंशन करना है व्हिच इज इक्वल टू mu naught टाइम्स टू द टोटल करंट। अब हर पाथ के डॉट प्रोडक्ट को ओपन करें, cos थीटा आएगा। थीटा की वैल्यू कहां से आएगी, देखें इस साइड की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों पैरेलल हैं। सिर्फ पहले केस के लिए थीटा 0 आएगा, इस केस के लिए भी थीटा 90, इस केस के लिए भी थीटा 90। यहां पे आपका b ही 0 है, ये बात याद रखिए। तो इसके लिए जब आप ओपन करेंगे इसको, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, सिर्फ आपके पास ये वाला पार्ट बच जाएगा b L1 इज इक्वल टू mu naught इनटू टोटल करंट। अब लास्ट चीज आपने फिर करंट की वैल्यू निकालनी है। टोटल करंट की वैल्यू क्या है, एक लूप में से जो करंट गुजर रहा है वो है I। इसमें से जितनी इस पाथ में जितनी कॉइल्स हैं, जितनी टर्न्स हैं वो है Ni।
और इस लेंथ में से जितनी टर्न्स पास हो रही हैं वो है आपके पास NL1I। तो यहाँ पे हमने करंट की वैल्यू निकाल दी NL1I, इसकी वैल्यू आपने यहाँ पे टोटल करंट की जगह पे पुट कर दिए। तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी, L1 से L1 कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आएगा ड्यू टू करंट कैरिंग सॉलिड। और लास्टली आपके पास में डायरेक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्शन कैन बी फाउंड बाय राइट हैंड। दैट्स इट, ये था आज का टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।